सरकार ऊपर से नीचे बैठी, पकड़ेंगे जेल में ठोक देंगे, कौन सुनेगा उसको? सारे अधिकारी उनके, सारे रिपोर्टर उनके, सारे चैनल उनके, क्या नहीं उनका? ये जो मंदिर मस्जिदों पर बढ़ावा दिया जा रहा है बीजेपी सरकार में, इससे और क्या होगा? जातिवादी तो फैल रहा है। ये IAS PCS राम मंदिर से बने हैं, ये शिक्षा से बने हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में दलित बिरादरी में उनका कोई भी कार्य नहीं है। अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो सीधा जेल जाओगे, नहीं तो उसके गुलाम बन कर रहो। ये भाजपा की देन है। अगर मंदिर में घंटा बजाने से मुझे रोजगार मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, तो मैं रोज मंदिर में ही बैठा रहूंगा, मैं तो कहीं और जाने का ही नहीं। बाहर जाते कोई सुनवाई नहीं करता, अधिकारी नहीं सुनता, ये भाजपा की देन है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो बल गए और इससे ज्यादा नीचे पहुंच गए हैं। क्यों प्रशासन सही काम नहीं कर रहा? क्यों सुनवाई नहीं कर रहा अधिकारी? ये भाजपा की देन है, गलती अधिकारियों की नहीं है, ये भाजपा की है। और भैया हम तो पहले से ही बदनाम है, तो हम तो भैया वोट मायावती को ही देंगे अब भी। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भीम सेना चैनल आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर चौराहे पर जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान है, जो भाजपा से हैं। अभी हम रावती गांव में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बहुजन समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं बहन जी के बारे में और भाजपा ने इनको क्या दिया, क्या क्या कमियां रही, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट रहे ये लोग। क्या नाम है आपका? नरेश जी, क्या काम करते हैं आप? विकलांग में मजदूरी करूँ। मजदूरी करते हैं आप। सरकार कैसी रही है? सरकार बेकार है। बेकार कैसे रही, क्या क्या कमियां रही? कुछ कमी, सारी कमी है। मजदूरी नहीं कर रहा कोई, सब बेकार ही फिर रहे। मजदूरी कर नहीं रहा, मजदूरी मिल नहीं रही। मजदूरी नहीं मिल रही। जब मिल नहीं रही तो करेंगे कहाँ से? अमित भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं जी फिलहाल तो सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं MA BEd TET हूँ। सब्जी कितने समय से बेच रहे हैं? 5-7 साल हो गए। नौकरियों की क्या स्थिति है? नौकरी की कोई स्थिति नहीं है। जब भी फार्म भरते हैं, जो भी भर्ती आती है रिजेक्ट हो जाती है, पहले ही लीक हो जाती है। पेपर होने के बाद तुरंत लीक हो जाती है। इनका एक नारा है भाजपा वालों का, सबका साथ सबका विकास। इस नारे से बहुजन समाज कितना संतुष्ट है? सबका साथ सबका विकास कहीं दिखता भी है, नहीं दिखता है? हमारे लोगों का तो कोई विकास नहीं है। इन्हें तो बस एक कोटा जो फ्री राशन दिया जा रहा है, उसी में ही भगाया जा रहा है समाज के लोगों को। समाज के लोगों को, हमारे लोगों को तो बस इसी में ही इन्हें दबा दिया जा रहा है और कुछ नहीं है कि इन्हें ऐसा मानसिक रूप से पीड़ित बनाया जा रहा है। क्या क्या समस्या रही इन 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में? समस्या क्या क्या रही है? महंगाई है और जी बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यातायात की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है बिल्कुल भी। देखिए, अभी मैं रावती गांव में पीछे का कुछ और लोगों से बातचीत करके आ रहा हूँ। वहाँ तो बता रहे हैं कि संजीव बालियान बड़े एक्टिव हैं, क्षेत्र के नेता हैं। वे क्षेत्र के नेता हैं, उन्हीं के इलाके में एक्टिव हैं, वे हमारे इलाके में एक्टिव नहीं है। आज तक 10 साल हो चुके हैं, 2 योजना रह चुके दिखे हैं मुझे लगे। आज तक हमारे क्षेत्र में दलित बिरादरी में उनका कोई भी कार्य नहीं है। हमारे समाज में कोई भी विकास नहीं है, ना कोई एक भी रुपया आज तक लगाया है। कारण क्या लगता है आपको? अब यही मान लो कि जातिवाद का ही संकेत है, और है क्या? या कारण ये है कि जहाँ वोट नहीं वहाँ काम नहीं? हाँ, ऐसा भी समझो। ये भाई हम लोगों को तो यही समझता है बहन जी की वोट है, ये हमारी वोट नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ काम भी नहीं करते। इसलिए हमारे क्षेत्र में तो आज तक कोई काम नहीं हुआ है। ये सड़क भी जो बनी थी मायावती के राज में ही बनी थी, उसके बाद आज तक कुछ ही नहीं हुआ। इन 10 सालों में, या पहले की बात करूं, बहुजन समाज के लोगों की स्थिति, छुआछूत या जो मानसिकता थी पहले, आज भी वो कुछ लोगों की है, जाट ब्राह्मण स्वर्ण की, वो बरकरार है। वो तो सिर्फ ये है, ये हमारे क्षेत्र में थोड़ा कम है। ये जाहिर तो कर नहीं पाते हमारे गांव में, पर यह है इनके दिमाग में आज भी भरी हुई है कि जातिवाद की, ये इनकी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी ही यहाँ सब्जी की दुकान है सामने। एक दिन मैं बाहर गया हुआ था, तो एक लड़का मेरा दोस्त है वाल्मीकि समाज का, उसे मैं यहाँ सब्जी की दुकान पर बिठा के चला गया, नाम तो मैं उसका लूंगा नहीं। और जी जाट आया एक हमारे यहाँ से, चौधरी, उसने उस लड़के को बैठा हुआ देखा, तो उसने मेरी दुकान पर से उस लड़के को देख के पालक लेना आया था, वो लेकर नहीं गया। उसे ये दिख गया कि वाल्मीकि समाज का है, और इस चीज को देख कर वो कहीं और से लेकर आया। फिर मानसिकता जो की तू है, बल्कि और ये जो मंदिर मस्जिदों पर बढ़ावा दिया जा रहा है बीजेपी सरकार में, इससे और क्या होगा? जातिवादी तो फैल रहा है भाई। अगर शिक्षा की तरफ को वे ध्यान देते तो कितना अच्छा होता। अब ये मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उससे क्या होगा? हमारे लोग तो बाहर जाके एंट्री भी नहीं है, बाहर जाके बस बैठ ही तो सकते हैं, और क्या होगा? भिखारियों की तो जनसंख्या बढ़ेगी। राम मंदिर के बारे में क्या राय है आपकी? हमारे विचार से तो हमारे राम मंदिर से हमें तो कोई वो नहीं है फायदा। हमारे लोग तो और मानसिक पीड़ित ही होंगे उससे, मंदिर से।
अगर मंदिर में घंटा बज जाने से मुझे रोजगार मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, तो मैं रोज मंदिर में ही बैठा रहूंगा, मैं तो कहीं और जाने का ही नहीं। जब बहन जी के समय की बात होती है तो कहते हैं कि बहन जी का समय बहुजन समाज के लिए सबसे अच्छा था। कितना अच्छा था, क्या क्या अच्छा हुआ? उसमें हमारे लोगों के साथ अगर कोई घटना होगी या दुर्घटना होगी, हमारे लोगों की एकदम से जो भी सुनवाई तुरंत होती थी, एकदम तत्काल में। उसमें पीड़ित एकदम जैसे ही थाने में जाता था, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। और अब क्या है, अब तो पैसा दिया और सब कुछ खत्म। भ्रष्टाचार तो और भी ज्यादा है, भरपूर मात्रा में है। बहुजन समाज के साथ कैसा है पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया तो बहुत ही खराब है जी, और छोटे आदमी को देख के तो हिसाब ज्यादा ही खराब है। हमारे यहाँ से अभी शादी में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था और कुछ नहीं हुआ। छोटी सी बात में उन बच्चों से, जबकि वे पढ़ने वाले एजुकेटेड हैं, भी छोटे छोटे हाई स्कूल या इंटर के बच्चे हैं, उनसे 1,000 रुपए लेके, जबकि कोई ना तो मैटर था ना कुछ था, दरोगा ने पैसे ले लिए, तब लेके छोड़ा है। तब जब जाके उनका फैसला लिख के दिया है। हमारी बुआ है, हम लोग बुआ मानते हैं, जी। तो हमारा भी एक राय बननी चाहिए कि हमारी बुआ शांत क्यों है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री इतनी शांत होना, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लोचा होगा जरूर। उनके जो कार्यकर्ता थे ना, वे सड़क पे तो उतरते नहीं थे, बस वहीं बैठे हुए जो भी प्रक्रिया दिखानी वहीं से ही बता दिया कि हम ये कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और होता कुछ नहीं था। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार है आप लोगों का? वो तो जी एक सोना है, हमारे जाति के लिए एक सोना है। जहाँ भी कहीं भी अगर दलित समाज के लिए कोई, या मान लो दलित अलग समाज के भी लिए कोई घटना होती है, वो सभी जगह जाता है। बहन जी से तो हमारी यही नाराजगी है कि अगर चंद्रशेखर भाईजू को अपने साथ शामिल कर लेते हुए तो आज उनका कुछ और ही रुझान होता। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, चंद्रशेखर के कई इंटरव्यू देखे हमने, तो अक्सर की बुआ जी से बात करनी है, बुआ जी से बात करनी चाहिए, वो कई बार प्रयास कर चुके हैं जी। लेकिन बहन जी उनको भाव देने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण उनका ये है, वे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं, वही वाला आकाश को बढ़ा रही हैं। हाँ, आकाश को बढ़ावा दे रही है। संजीव भाई, जैसे उन्होंने कहा कि अब सब लोग बहुजन समाज के लोग बहन जी के साथ छोड़े, जो युवा हैं जी, कारण क्या है? कारण यही है कि जब हमें कोई परेशानी होती है, हमें उस परेशानी का फायदा नहीं मिलता। मतलब कहीं भी जाए हमें वही ठोकर लगती है। मतलब उनको ये तो नीचे जात के गरीब लोग हैं, इन्हें तो जैसा चाहे वैसे ही भगा लो। या किसी के झगड़ा हो गया, थाने में चले गए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे, भाजपा के राज में। भाजपा के राज में। तो इसलिए हम जो हैं ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई अच्छा नेता हमारी तरफ से कोई खड़ा हो, अच्छा जो हमारे लिए तैयार है रात दिन खड़ा होने के लिए। चंद्रशेखर में और बहन जी में जी, दोनों में अंतर क्या नजर आता है आपको? अंतर कोई सा नहीं नजर आता, दोनों नेता बढ़िया हैं। ये जो संजीव बालियान है, भाजपा के जो सांसद हैं, क्या रहा है इनका कुछ? इनका तो कुछ भी नहीं है, तो बस नेता हो गए। जब से इनकी शिकल भी नहीं देखी अभी तक, बिल्कुल खत्म है। वोट लेने आवे इधर तो वे जो स्टार्टिंग में रावती वाले लोग हैं तो बड़ा तारीफ कर रहे हैं उनकी, भाई बड़े नेता हैं। तारीफ उनके लिए है ना, वे उनके लिए आधी रात तैयार है। अब हमारे लिए कौन तैयार होगा? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो बल गए और इससे ज्यादा नीचे पहुंच गए हैं। किसान लोग भी, उनके लिए सबसे बढ़िया फायदा, गन्ने पे पैसे बढ़ जा। गरीब के लिए क्या है, उनके गन्ने पे बढ़ गए। चीनी खा रहे सबसे ज्यादा गरीब आदमी, मतलब चाय चीनी जो भी पी रहे हैं, उन पे पैसा उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसे? इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, उस पर क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? विचार जी, हम तो उसे देंगे जो हमारे लिए दिन रात तैयार होगा खड़ा है। कौन? अब तो चुनाव में 1 महीना ही बचा है। हाँ तो जी, अभी कोई निखर के आया नहीं पाया ना यहाँ पे, अभी कैंडिडेट कोई आया नहीं यहाँ पे। और भैया हम तो पहले से ही बदनाम है, तो हम तो भैया वोट मायावती को ही देंगे अब भी। तो मुन्नू जी, 2-3 लोगों से मैंने बातचीत करी है, सहमत है आप इन लोगों से? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अभी भाजपा के बारे में जी। कैसा विकास रहा, संजीव बालियान के बारे में, बहन जी के कार्यकाल कैसा था, इनका कार्यकाल कैसा है? भाजपा का विकास रहा, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको क्या करा, गुमराह करा जा रहा मानसिक तरीके से। राशन देना ठीक, 3 लाख रुपए देना, उनके खातों में पहुंचाना, ये भाजपा की देन है। जो परले लोग थे उन्हें ऊपर पहुंचा रहे, जो नीचे लोग थे उन्हें चिता रहे। जिसके पास 100 बीघे जमीन है उसे क्या जरूरत है 2,000 रुपए देने की? जो 300 रुपए का मजदूर है उसे क्या दे रही वो भाजपा सरकार? क्या दे रही है वो बताओ? भी नहीं दे रही है कुछ। ये राम मंदिर, अगर राम मंदिर होता, ये IAS PCS राम मंदिर से बने हैं, ये शिक्षा से बने हैं। प्रधानमंत्री पूछे शिक्षा से बने, राम मंदिर से बने हैं। शिक्षा का विकास कुछ नहीं है। शिक्षा का स्तर इनकी सरकार में गिर चुका है, खत्म कर चुके हैं लोग, ये खत्म कर चुके। इनकी मानसिकता क्या नजर आती है आपको भाजपा वालों की? भाजपा वालों की, इनका पूरे देश को नहीं, एक एक व्यक्ति को ये गुलाम बनाएंगे ये लोग। हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, हम समझ रहे हैं। आने वाला भविष्य जीरो मिलेगा, जीरो।
जो बहुत बच्चे शिक्षा की ओर जा रहे थे, दिशा मोड़ चुके उनकी है। 5-5 किलो अनाज देके भगा दिया यार व्यक्ति। ये भाजपा की देन है। मोदी प्रधान जी का ऐसा विकास है। 1 किलो तेल, 1 किलो घी, ये गुजारा करने के लिए दे। तुम गुजारा करो, जाओ यहीं रहो, जाओ। शिक्षा का तुम्हारा कोई स्तर नहीं है। इनका एक वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। बहुजन समाज इस सबके साथ सबके विकास में कहाँ पाते हैं? विकास हो रहा है। पुलिस प्रशासन आती है यहाँ, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, 4 आदमी का रखे गुट के दलाल बना रखे हैं यहाँ लोगों को। जो गरीब बच्चे पढ़ने लिखने वाले, हादसा कुछ नहीं हो रहा, उन पर रिपोर्ट दर्ज हो रही है। एक आदमी के घर आके बैठ रहे हैं पुलिस वाले। ये कह रहे कि कौन थे जी बताओ। ये कहते हैं जिनके पास आके बैठते दलाल लोग, दरोगा तो हमें चाय पिलाता है। चाय नहीं हो तो तुम्हें बिस्कुट भी, बर्फी भी खिलाएंगे। तुम समाज के लोगों को गुमराह करके 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए दिलवा रहे हैं उन पुलिस वालों को। बाहर जाते कोई सुनवाई नहीं करता, अधिकारी नहीं सुनता। ये भाजपा की देन है। भाजपा कह रही है जिस तरीके से तुमसे लूटा जा जनता को, उस तरीके से लूट लो, मैं चुप बैठी हूँ। क्यों नहीं बोल रही? क्यों प्रशासन सही काम नहीं कर रहा? क्यों सुनवाई नहीं कर रहा अधिकारी? ये भाजपा की देन है। गलती अधिकारियों की नहीं है, ये भाजपा की है। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, क्या था उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति? जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, हर व्यक्ति की बात सुनी जा रही थी। हर व्यक्ति का काम हो रहा था वहाँ, चाहे वो छोटा हो या गरीब हो। अधिकारी समय पे आके ऑफिस में बैठता था। आज क्या हो रहा? अधिकारी नु कह रहे जाओ कल होएगा। एक व्यक्ति को 20 दिन घटा जा रहा है, फिर कह रहा कि तू नियम में नहीं है। इसको 3 महीने हो गए, तू कहती है तू नियम से ही बाहर है। यह भाजपा सरकार की देन है। आज क्या बसपा पार्टी कमजोर है आपकी नजर में? बसपा पार्टी कमजोर नहीं है, कमजोर बना दिया गया है। भाजपा ने बना दिया। हाँ, भाजपा ने। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह तक मेरे घर ही पुलिस आ जा, मुझे उठा के ले जाएगी। तूने प्रधान जी को कह दिया, मुख्यमंत्री को कह दिया, सरकार के बारे में कह दिया। ये भाजपा का इतना बड़ा प्रेशर है। एक मिनट, अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो सीधा जेल जाओगे, नहीं तो उसके गुलाम बनकर रहो। ये भाजपा की देन है। भाजपा सरकार की देन ये है। बहन जी की चुप्पी का कारण सिर्फ यही है? क्या करेगी? जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं करा, सरकार ऊपर से नीचे बैठी, पकड़ेंगे जेल में ठोक देंगे, कौन सुनेगा उसकी? आप सुनेंगे? सारे अधिकारी उनके, सारे रिपोर्टर उनके, सारे चैनल उनके। क्या नहीं उनका? क्या नहीं है उनका? उनके हाथ में पावर है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव थे जी। जब विधानसभा चुनाव थे, तो इनके भतीजे हैं मायावती के आकाश जी। उनसे एक सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो आकाश ने कहा कि कौन चंद्रशेखर जी, इन लोगों की बात करने का मेरे पास समय नहीं। पता है बात आपको? देखो मैं नहीं जान पा रहा, लेकिन अगर उस बंदे ने अगर ये कहा है तो वो गलत है। वो गलत है अगर उसने कहा। हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति के बारे में जानता है हर आदमी। आपको लगता है चंद्रशेखर को कोई नहीं जानता होगा? नहीं जानते, हम भी जानते हैं। अच्छा व्यक्ति है, हर इंसान के साथ है वो, ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है। संजीव बालियान है, इनके बारे में क्या विचार है? कब दिखाई दिए? इधर कुछ पत्थर लगवाया नहीं लगवाया? यहाँ विकास नहीं है। अगर विकास किसने कर दिया तो जिसके नेता जिनके गुटके ने तुमने वहाँ विकास, वहाँ काम करा दिया। वे ऐसे नहीं करते। हम वोट किसी को भी दे, बहन जी का नाम बदनाम। अगर ये लोग थोड़ा सा मानसिक तरीके से कमजोर ना होते तो बहन जी इतने निचले स्तर पर बना जाती। क्योंकि इन्हें तो गुमराही इसलिए करा जा रहा कि बहन जी से हटाया जा रहा धीरे धीरे। भर्तियों की क्या स्थिति है? भर्तियों की अभी भर्ती करी थी, कई अरब रुपए कमा के वो क्या करा, लीक करवा दी। आगे चुनाव है, चुनाव के बाद सोचा जाएगा जी, ठीक, वो पैसा कमा लिया उन लोगों ने। ये लीक क्यों हुआ पेपर? किसकी कमी से हुआ है? अधिकारी इनके, सरकार इनकी। लीक इन्होंने करवाया हो, किसी एक व्यक्ति ने लीक नहीं कराया हो, किसी एक शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे ने लीक नहीं करा, इन्हीं के अधिकारियों ने, इन्होंने ही लीक कराया हो। पैसा खाने के लिए? पैसा खाने के लिए, और कोई तरकीब नहीं है इन लोगों की। अब क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे से पैसा नहीं लिया जाएगा, उसी पैसे में पेपर होगा दोबारा। ये एक दिमागी मानसिकता कमजोर करने की, भगाने की तो तरकीब है।